हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ बार्बर हु टॉक्स सो मच। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है और अपना काम ठीक से नहीं करता है। सो लेट्स सी द स्टोरी विद इट्स प्रीफेस। Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले की बात है। एक जो है सुल्तान था जो कि एक राज्य पे राज करता था जिसका नाम शहरयार था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी वाइफ जो थी रानी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब कहानी सुनाने वाली थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्सन एंड अरबिक फोक स्टोरीज। और किस टाइप की स्टोरी सुनाती थी? एंशियंट पर्सन और अरेबिक फोक स्टोरी सुनाया करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये जो टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी है ये अरेबियन नाइट्स की एक स्टोरीज में से एक है। इन दिस सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। जो है कैशगर के जो है सिटी में एक बहुत बड़ा जो है एक बार्बर था। बार्बर में कौन होता है? वन हु कट्स अ हेयर और डू द शेव्स ऑल्सो। ठीक है, जो शेविंग वगैरह करता है, सलून में से काम करता है, वो है बार्बर। ठीक है। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान ने, राजा ने अपने जो है हेड को शेव करने के लिए, यानी सिर को शेव करने के लिए उसे बुलाया अपने राज्य में। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। अब बार्बर, चूँकि वो बहुत चैटरर था, टॉकेटिव था, तो वो काम करने के बजाय बातें करता जा रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री। अब सुल्तान को गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? अब राजा कहता है गुस्से में, तुम बातें करना कब बंद करोगे और काम कब करना शुरू करोगे? द बार्बर रिप्लाइड। बार्बर ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। You do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am a very quiet. Quiet means शांत. A chatterer, one who speaks so much. Excessive talker. ठीक है, तो वो कहता है आपने मुझे गुस्सा दिलाया। यहाँ पे इंजरी का मतलब चोट नहीं, मतलब एक तरह से आपने मुझे हर्ट किया है। ये कह गया कि मैं चैटरर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। बल्कि वो कह रहा है सब तो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. वो कह रहा है मेरे 6 भाई हैं जिनको कि आप चैटरर बुला सकते हो, बट मुझे नहीं। देयर नेम्स आर बगबॉन, बुगबुरिया, बगबक एंड उलचुकोज, उल्टनशी एंड शकबक। ये सब अजीब अजीब से नाम है। तो ये उसके भाइयों के नाम हैं। ठीक है। वन इज हम्पबैक्ड, वन इज टूथलेस, वन इज हाफ ब्लाइंड, वन इज क्वाइट ब्लाइंड, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they all are great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. अब वो क्या कहता है? अपने 6 भाइयों की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसको हम बैग, किसी के कुबर निकला हुआ है, किसी के दांत नहीं है, कोई आधा अंधा है, कोई पूरा अंधा है, कोई बहरा है और कोई ठीक से बोल नहीं पाता है। और ये सारे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में, लेकिन मैं तो बिल्कुल शांत हूँ और बहुत कम वर्ड बोलता हूँ। वो ये कह रहा है अपने बारे में, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान गुस्से में बोलता है कि लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे। वो कहते हैं गुस्से में, अपना पेशेंस मतलब धैर्य, अपना धैर्य खोते हुए बोलता है इसको जो है सोने के सिक्के दे दो 3 और इसको बाहर भेजो। ठीक है, मतलब ही गॉट फेड अप। राजा फेड अप हो चुका है उससे। आई विल नॉट बी शेव टुडे। वो कह रहा है मैं आज शेव नहीं करवाऊंगा। माई मास्टर क्राइड बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। वो कह रहा है कि अब वो बार्बर है, वो कहता है कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते नहीं आया था, आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आया था। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। अब वो कहता है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपकी शेव नहीं कर लेता। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। नरेटिंग मीन्स विस्तार करना, बताना, ठीक है, कह सकते हैं एक्सप्लेन करना। अब उसने थोड़ी देर में एक दूसरी स्टोरी शुरू कर दी और उसको लगभग आधा घंटे तक बोलता रहा। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अब वो कह रहा है, फिर से राजा कहता है कि अपनी बातें बंद करो और मुझे जो है जल्दी अपना काम खत्म करो। आई हैव एन अफेयर इन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। वो कह रहा है मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर को कहीं जाना है।
When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." अब वो कहता है, जैसे देखता है राजा बहुत गुस्से में आ गया, तो वो कहता है, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, मैं आपकी अभी शेव कर देता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. अभी कहते कहते वो सुल्तान का के सर धोता है और शेव करना शुरू कर देता है। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." Hastily means जल्दबाजी करना। अब वो बार बार रेजर छूने जाता है, इतने रेजर उठाता ही है, उठाने चलता है, उठाता नहीं है, फिर कहता है कि जो है मुझे लगता है मास्टर मतलब उसको कह रहा है सुल्तान को कि आप जो है जल्दबाजी कर रहे हैं। "Go on shaving me, speak no more," ordered the Sultan. फिर सुल्तान बोलता है, चुप रहो बिल्कुल और मेरी शेविंग करो। "Be patient," said the barber. Perhaps you have not considered well what you are going to do." अब वो कहता है कि बार कहता है धैर्य रखिए। परहैप्स मीन शायद। वो कहता है शायद जो मैटर आप इंपॉर्टेंट मैटर की बात बता रहे हैं उसमें आपने ध्यान से सोचा बूझा नहीं है, ठीक है। मतलब वो मैटर जानना चाह रहा है कि बात क्या है। "I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it." अब वो कह रहा है आप मुझे बता दीजिए क्या बात है और तब मैं आपको अपनी राय भी बता दूंगा उसके बारे में, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। "Finish shaving at once," the Sultan exclaimed. सुल्तान ने कहा पहले अपनी शेविंग खत्म करो। But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. "My patience is exhausted," the Sultan cried. अभी क्या होता है, बट शेविंग करने के बजाय जो बार्बर है वो जो है उसको आधी शेव छोड़ के टाइम देखने चला जाता है। अब सुल्तान कहता है, सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया। "बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट." वो कहे शांत रहिए, थोड़ी ही देर में, थोड़े मिनटों में आपकी शेव कर दूंगा, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan. और वो शेविंग शुरू कर देता है। But while he was doing this, he could not help talking. का मतलब बिना बात किए नहीं रह पा रहा था वो। "If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful," he said. अब वो फिर से बोलता है कि अगर आप अपने मसले के बारे में बता देंगे क्या आपका इंपॉर्टेंट अफेयर है तो मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, हो सकता है वो अच्छी हो। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब फेडअप का मतलब एकदम बुरी तरह से टायर्ड हो जाना, ठीक है, टायर्ड ऑफ हो जाना। वो सुल्तान बहुत थक चुका है उसकी बातें सुन के और सोचता है ठीक है अब इसको बता ही देता हूँ। He told him that he was giving a feast to some of his friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. फीस्ट माने होता है दावत, ठीक है। अब वो कहता है शाम को उसने कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाया है, ठीक है, इसके लिए उसे जाना है। He was in hurry to leave. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." अब वो कहता है जैसे ही वो फीस्ट का नाम लेता है वो कहता है अरे मुझे कुछ याद आया। "Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today." कल तो मैंने कुछ दोस्तों को अपने घर पे बुला लिया था, मतलब कल उसने इनविटेशन दिया था आज के लिए, बट आई हैड quite forgotten it and have not made any preparations for them. वो कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, प्रेपरेशन में तैयारी। कहता है मैं तो कुछ तैयारी करना भूल गया। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything टू बी रिड ऑफ हिम, ठीक है। मर्सी मीन्स दया, यहाँ पे टू बी रिड का मतलब छुटकारा पाने के लिए वो सोचता है, पहले तो सुल्तान है तो उसको दया आ जाती है उसके ऊपर और फिर सोचता है इसे छुटकारा पाने के लिए सोचता है कि अभी देखिए आगे क्या होता है। "बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क," तो सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान कहता है ठीक है पहले काम खत्म कर लो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, ठीक है। कहता है कि पहले अपनी शेविंग खत्म कर लो, उसके बाद जो भी खाना है मेरे घर पे बना है, मेरे राजमहल में बना है, तुम अपने दोस्तों के लिए ले जाना। "Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends." अब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन बार कहता है जो भी खाना बना है पहले मुझे दिखाओ, मैं देख तो सकूं कि मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए पूरा होगा कि नहीं होगा। "I have enough food for you," the Sultan exclaimed. अब सुल्तान कहता है मेरे पास बहुत सारा खाना है, ठीक है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. लेकिन राजा को पता था कि वो चुप तो रहेगा नहीं, तो राजा ऑर्डर देता है कि जितना भी खाना महल में बना है सारा लेके आओ। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some food for the dessert too." डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है उसे डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब उसने खाना तो बहुत अच्छा है, बट मुझे खाने के बाद देने के लिए डेजर्ट के रूप में कुछ फ्रूट्स भी चाहिए होंगे।
द सुल्तान इन डेस्परेशन, डेस्परेशन मतलब अधीरतापूर्वक, Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. जबकि राजा का अभी आधा ही सिर शेव हुआ है, तब भी वो गुस्से में अधीरतापूर्वक कहता है ठीक है, फल भी लाए जाएं. The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. अभी क्या होता है, अब वो डिशेस को देख के हर डिश को एग्जामिन करने में लग जाता है, चक चक के कैसी है उसको देख रहा है ठीक से, अच्छी तरीके से, ठीक है, उसका परीक्षण कर रहा है. और इस सब में आधा घंटा चला जाता है. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी. स्टैम्प्ड का मतलब पटकना, ठीक है, पैर पटकना, वो पैर पटकना जो गुस्से में हम करते हैं ना, इम्पेशेंटली मतलब अधीरतापूर्वक. अब गुस्से में जो है राजा पैर पटक रहा है, लेकिन बार बार जल्दबाजी नहीं कर रहा है, आराम आराम से देख रहा है क्या क्या डिश है. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you are so generous. अब फाइनली वो अपना रेजर दोबारा उठाता है, लेकिन इतने में ही रेजर उठाता है, फिर वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था आप इतने जेनरस हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब उसके बाद भी वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर देता है. सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बोलता है उसको हम चैटरर बुलाते हैं, ठीक है. डिफेक्ट, अ फॉल्ट, कोई भी कमी. ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट. कोई ओपिनियन मीन्स थॉट या विचार या नोशन, ठीक है. एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, जैसा कि मैंने कहा कि किसी से थक जाना, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग हो. डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील. एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना. हम एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. आपको अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.